को चालू भयो है 9मो श्लोक। वहां सु अपन ने देखो मतलब की कृपा सु कि ठाकुर जी पौगंड अवस्था में पधार रहे हैं। 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक पौगंड अवस्था हुए 4 वर्ष। तो वामे 4 पुरुषार्थ सिद्ध करवे के बताए। और 4 पुरुषार्थ के साथ में 10 रस को भी अनुभव ब्रजभक्तन को आपने करवायो। 10 रस प्रकट किए, वाको क्रम भी यहाँ पे बताया है। तो अपन ने 4 पुरुषार्थ देखे। पहलो पुरुषार्थ देखो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। वहां पहलो धर्म है। तो जा जाति में ठाकुर जी मतलब आपने प्रागट्य लियो है, वह जाति के अनुसार आपने उन लोगों को जो व्यावृत्ति है या उन लोगों को जो धर्म है, वह के अनुसार आपने पशुपालन यानी गौचारण को प्रकार आपने कियो। आप गाय चरावे के लिए पधारे हैं। और फिर है अर्थ। अर्थ को मतलब अपन सहज जो भाषा में कहें तो वो द्रव्य को क्रम बतावे है। लेकिन यहाँ अर्थ को मतलब है श्री बताए। यहाँ पे श्री मतलब कौन के साथ या कौन के लिए तुम क्या कर रहे हो, कौन को साथ में रख रहे हो, जासु तुम्हारी शोभा बढ़ रही है। तो वो है कि अपने बांधवन को अपने साथ में रखनो, सुजातिन को अपने साथ में रखनो। या प्रकार को यहाँ पे उल्लेख महाप्रभु जी ने कियो है कि ठाकुर जी अपने बांधव यानी कि गोप बालकन के साथ में है। और बलदेव जी के साथ ये सब आप जो साथ में रह रहे हैं, तो मतलब वो श्री को बढ़ावे, वो कार्य आप कर रहे हैं। तीसरो आयो काम। तो काम को मतलब है मोह उपजानो, अ, या मोहित करनो। दोनों प्रकार मतलब यहाँ पे देख सके। तो वहां में आपने जो सबसे सुंदर मयूर है, जो मयूर जो नृत्य करे है, वाको वाकु भी हास्यास्पद करके आपने इतना सुंदर नृत्य कियो, मयूर से भी ज्यादा सुंदर नृत्य। तो वह प्रकार को वो क्रम बताए कि आपके नृत्य को देख के गोप बालकर ने मयूर के लिए भी कही कि अरे ये तो नृत्य आपको तो अच्छो आवे नहीं है, ये यानी अच्छो नहीं किए हो करके वाकई हंसी उड़ाई हो। ऐसे प्रकार से मोर को भी आपने शर्मिंदा कर दियो, लज्जित कर दियो। ऐसो सुंदर नृत्य आपने कियो। और दूसरो वाम में बताया तो काम पुरुषार्थ के अंदर ये क्या कहते हैं, कलहंस। कलहंस को प्रकार बताया तो कि कलहंस की जो कूजन है वो अति सुंदर है। तो वासु भी मधुर, मधुरतम मधुर आपने पूजन करके और सबको मोहित कियो। तो ये आपको तीसरो पुरुषार्थ है। और चतुर्थ पुरुषार्थ जो है मोक्ष वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष जो है वाकई लिए कही के सायुज्य और मुक्ति, ऐसे 2 प्रकार से प्रकार बताए हुए हो। और वाक्य अंदर आपने ये बताया कि ठाकुर जी सायुज्य मुक्ति यानी ठाकुर जी के साथ रहनो, ये पुष्टि रूप तो ये जो मुक्ति है आपको प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी के साथ में रहनो, सतत साथ में रहनो मतलब सायुज्य प्राप्त करनो, आपकी निकटता प्राप्त करनो, आपके साथ साथ रहनो, या आपको जो अच्छो लग रहा है वह प्रकार से रहनो, या आपको जो अच्छो लग रहा है वो प्रकार करनो। ये सब कछु सायुज्य के अंदर आवे है। तो वो सायुज्य को प्रकार आपने बताया कि वो सायुज्य मुक्ति जो गोप बाल को उनको प्राप्त भई के सतत ठाकुर जी के साथ में रहनो, ठाकुर जी के साथ में आपको खेलनो, ठाकुर जी को पसंद हो वाही प्रकार को खेल करनो, ऐसे ही चलनो उठनो बैठनो सब कछु ठाकुर जी को जो प्रिय है वाही प्रकार से करनो। मतलब ठाकुर जी मैं अपने आप को कर दियो, ऐसो गोप बालपन की सायुज्य मुक्ति बताई गई। और दूसरी जो साधारण मुक्ति जो बतावे हैं, जब तो सहज में कही जाए भाई मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो वो मोक्ष कैसे हो कि जहाँ ठाकुर जी को एक बार या प्रथम बार या एक बार कह के जाने एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, पूरी जिंदगी में कोई भी प्रकार को दुख नहीं आवे, या दुख होवे तो वो दुख वाको लगे नहीं। हर एक प्रकार से जीवन में सुख की ही कामना या संतोष ही कामना नहीं हो मतलब, पर संतोष ही प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी के एक बार दर्शन कर लिया के बाद मतलब सारो संसार वाको असार लगवे लग जावे। ऐसे प्रकार से मन सो संसार को जिसे छोड़ दियो हो,
ऐसे प्रकार से मुक्ति को प्रकार बताया गयो। और फिर गायन की मुक्ति को बताया कि भाई गाय है जो मूक है, वो बोल नहीं सके, तो जा प्रकार से ठाकुर वो नहीं बोल सके हैं और वो अंदर मन से ठाकुर जी को प्रार्थना करती रहे हैं या भजती रहे हैं, तो ठाकुर जी भी वाही प्रकार से उन लोगों को नाम लेके नहीं बुलावे, लेकिन हियो हियो करके ऐसे जैसे बुलावे कि जैसे तुम मोको भज रही हो, मेरा नाम नहीं ले रही हो, क्यों? क्योंकि तुमको नाम लेने में तुम असमर्थ हो, तुम बनाए ऐसो या सो तुम अंतःकरण से मुझको याद कर रही हो, तो वाही प्रकार से मैं भी तुमको अंतःकरण पूर्वक तुमको याद करके अपने पास बुला रहे हूँ। क्योंकि ठाकुर जी वन भोजन कर रहे हैं या समय, तो वो वन भोजन करते समय मतलब वन में खेल रहे हैं, तो खेलते समय गाय अलग आगे आगे चरवे के लिए चली गई, तो उन गायन को वापस बुला रहे हैं। तो वाके लिए आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंतःकरण से आपकी वही है, जैसे कोई नाम लेके बुला रहे हो, ऐसे ही आपकी आवाज में ऐसा लगे कि आप नाम ले रहे हैं एक एक के। तो यह प्रकार से गायन की मुक्ति ठाकुर जी उनको याद कर रहे हैं, या में गायन की मुक्ति है, या सु मतलब ठाकुर जी ने याद कियो या सु विशेष और क्या मुक्ति को प्रयोजन हो सके। तो यह प्रकार से मूक पशु को भी आप उद्धार करे हैं, मोक्ष देवे हैं। ये प्रकार ये चार श्लोकन में अपन को बतायो। फिर अब आगे 10 रस को वर्णन आयो है। तो 10 रस को वर्णन क्या प्रकार से आयो कि ये 2 श्लोक में आपने ये 10 रस बता दिए, वहां में अपन ने एक श्लोक के अंदर अभी अपन शायद 13वां श्लोक है, 13वें श्लोक में अपन ने ये 6 प्रकार के रस देखे। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपन ने कौन सा रस देखे? तो कि सबसे पहले रस श्रृंगार रस आवे। तो श्रृंगार रस क्या है? उनके यहाँ पे वन में विराज रहे हैं ना, या सो सब पक्षी के ऊपर आपने सारे रसन को वर्णन किया है। तो सबसे पहले चकवा और चकवी, नहीं सॉरी, चकोर को आ रहा हूँ। चकोर है वो चांद को देख के और ने अपने को अपनी ताप को मिटावे है, तृप्ति करे है चांदनी सो। तो कह रहे कि ऐसो क्या वो करे है? तो कि वाको स्वभाव है कि वो अंगारा जो अग्नि में जो कोलसा जो हुए न धधकते हुए, वाकू आप चकोर है वो खावे है, तो वो खावे तो वाको पूरो अंदर तक वो मतलब जलन वाको होए। तो वो जब जलन जब वाको होवे ना, तब वो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो चांदनी जो फैले है, वह किरणन को जाके है ना वो वहां पे खड़ो हो जावे और वाकी शीतलता प्राप्त करे, मतलब वह किरणन को पान करे है। वाकु ऐसी सामर्थ्य दी है ठाकुर जी ने कि वो किरणन को पान करे है, मतलब वो ही चंद्रमा को और चकोर को मिलनो है, एक प्रकार से मिलन बताए हो यहाँ पे। तो कह रहे या प्रकार से जो मेरो ताप है वो ताप चंद्रमा की चांदनी दूर करे है, वो किरणन को पान करे है। तो ऐसे जो चकोर हैं वो श्रृंगार रस को यहाँ पे प्रकट बता रहे हैं। तो ठाकुर जी वह चकोर वत बन के वहां पे बता रहे हैं। और वाके बाद आयो आपको अ, चकोर के बाद आयो, अलग अलग आए, मेरे को एकदम क्रम वाइज याद नहीं है, पर चकवा चकवी को आयो करुण रस के लिए, फिर क्रौंच पक्षी को आयो भयानक रस के लिए, फिर वीर वीर रस के लिए कौन को आयो? तो फिर मयूर मयूर को आयो हास्य रस के लिए, और एक और बताया ना, पशुओं के ऊपर बताया छठो रस। हाँ, छठो रस में कछु भी रस है, देखो एक श्रृंगार रस, फिर करुण रस आयो, हास्य रस आयो, भयानक रस आयो, एक बीच में रह गयो, और एक एक छेले कछु पशु के ऊपर साथ में आयो कछु। 6 रस बताए, वहां में से 4 रस याद है। देखें अब आगे अब हमें क्या दियो है अपन को, अब आपको प्रकार अपन देखना है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण
श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका। 10वें स्कंद पूर्वार्ध में अपन तामस प्रमेय को अवान्तर प्रकरण चल रहे हो, प्रथम अध्याय। और श्री सुबोधनी जी के अनुसार द्वादश यानी कि 12वें अध्याय में, और श्रीमद भागवत 10वें स्कंद के अनुसार हम पंचदश अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपन को 13 श्लोक पूरे हो गए हैं। वामे भयानक रस के साथ भयानक रस तो हो गया, तो क्रौंच पक्षी शायद वीर रस के ऊपर आए हो। भयानक रस पशु के साथ में दिए हुए। वीर रस वाले कौंच पक्षी के समान ध्वनि करके बताते हैं कि मेरा वीर रस अलौकिक है। चकोर पक्षी की वाणी के व्यापार का वर्णन है जो श्रृंगार रस के पक्ष में है। चकोर पक्षी को श्रृंगार रस के प्रकार में आपने बताया, और टोंच पक्षी है जो वीर रस के अनुसार, और चकवा चक्री जो पक्षी हैं वो करुण रस के अनुसार। और हाँ, अद्भुत रस भारद्वाज पक्षी, मन की नहीं, एक कछु भूल गई मैं, हमें अद्भुत रस जो बतायो है वो अद्भुत रस है भारद्वाज पक्षी। जाको कहे ना कि भारद्वाज ऋषि ने अपने के क्या कहे वो पक्षी ऐसो है जो अद्भुत तरीका से प्रकट भयो है, यासुआ को अद्भुत रस बतायो। और फिर पांचवो है मयूर पक्षी, वको हास्य रस बतायो। फिर छठो है के भयानक रस। भयानक रस कैसे आयो, तो कह रहे हैं व्याघ्र और सिंह से डरे हुए जो हुए उनकी तरह ठाकुर जी आवाज कर रहे हैं। मुख्य दो प्रकार का भय बतायो, एक भय स्वरूप को नाश करे और दूसरे भय से अभिमान आदि जो धर्म है वो नाश हो। तो यहाँ पे अपन को 6 रस यहाँ पे बताए हैं। फिर से अपन 6 रस याद करें, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस और भयानक रस। ये 6 रस अपन को अपन को यहाँ बताए गए हैं। अब अपन 14वां श्लोक रह रहे हैं। आभास है बीभत्स रस लीला माह क्वचित। आभासात इस 14वें श्लोक में बीभत्स रस की लीला का वर्णन करते हैं। श्लोक 14 में है क्वचित क्रीडा परिश्रांतम गोपोत्संगोप बर्हणम स्वयं विश्रमयत्यार्यम पाद संवाहनादिभिः। श्लोकार्थ है ऐसे वृंदावन में प्रसन्न मन वाले लक्ष्मी युक्त श्री कृष्ण क्रीड़ा से हुई थकावट के कारण गोप के उत्संग को तकिया बनाकर आर्य यानी बलराम जी पोड़े थे, तब अंग मर्दन आदि से उनकी थकावट दूर करते थे। श्री सुबोधनी जी हैं क्रीड़ा परिश्रांत मिति आर्यम बलभद्रम स्वयं क्वचित विश्रमयति विगत श्रम युक्तम करोति पाद संवाहनादिभि पादे ही चलतः श्रमो भवति अंगमर्दनं च तदुक्त करणं च शय्यास्तरणादिकं चादि शब्देन उच्यते हिनादीन भाव उत्तमस्य विभत्सो भवति। यहाँ से लेके अति विफलता सूचनार्थम गोपस्यैव कस्यचिदुत्संग उपबर्हणं यस्य अतएव विकलत्वात् स्वामी कृतमुपचारमपि सहते आर्यत्वादेव भगवस्तथा भगवतस्तथा करणम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है श्री कृष्ण स्वयं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के परिश्रम को दूर करने के लिए पादादि सकल अंगों को मसलते थे। ठाकुर जी यहाँ पे स्वयं बलराम जी की थकावट दूर करने के लिए उनके अंगन को मसल रहे हैं, यानी कि शरीर को दबा रहे हैं उनकी थकान दूर करने के लिए। चरणारविंद दबा रहे हैं और श्रीअंग में भी थकान लगी है तो आपको दबा के दूर कर रहे हैं। सकल अंगों को मसलते थे और आदि शब्द से अन्य कार्य जैसे शैया का बिछाना, उस पर बिस्तरा लगा देना भी करते थे। यह कार्य हीन से भी हीन था
और उसको करने वाले उत्तम से भी उत्तम श्री कृष्ण जी थे। आज चरणारविंद दबानो या शरीर को मसाज कर देनो, मसलनो और शैया बिछानो, वाक्य ऊपर बिस्तर लगानो, ये सब हीन से हीन काम है ऐसे, मतलब ठाकुर जी के लिए। तो वो वाकु भी आप उत्तम से उत्तम ठाकुर जी आप स्वयं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा विचित्र है। यहाँ पे यूं है बता रहे हैं, यह कार्य श्री कृष्ण जी करते थे। उत्तम पुरुष यदि हीन कार्य करे तो उसको देखकर देखने वाले प्रेमियों के हृदय में बीभत्स रस उत्पन्न होता है। जिनको खबर है कि ये ठाकुर जी हैं और तो भी सामने उनको इतना हीन कार्य करते देखे, तो उनको बीभत्स रहे, है ऐसे ठाकुर जी को ऐसे थोड़ी करना चाहिए, या ठाकुर जी से ऐसा थोड़ी करवाना चाहिए, बीभत्स रस, अच्छो नहीं लगे यूं कि ले ठाकुर जी से ऐसे थोड़ी करवाना चाहिए, या ठाकुर जी को ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अपन तुरंत कह दे मैंने कोई कार्य अपन ने देखे हुए कि या प्रकाश होते है ठाकुर जी सुबह ने करवाए, अरे ठाकुर जी से थोड़ी करवाना चाहिए। ऐसे करके अपन तुरंत आपको टोके या अपन कहे कोई को समझावे। तो वह प्रकार से यहाँ पे जो भी ये देख रहे हो है कि ठाकुर जी बलराम जी के चरण सेवा कर रहे हैं, या उनके अंग को थकावट दूर करने के लिए उनके आंगन को मसल रहे हैं, या आप सैया बिछा रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं, ये सब जो कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य देख के उनके जो उनको चाहने वाले यानी ठाकुर जी से जो प्रेम कर रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हाय हाय ऐसे सब कार्य क्यों करवा रहे हैं, या ऐसे सब कार्य ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं। तो वो देख के उनको सबन को बीभत्स रस उत्पन्न हो रहे हैं। उन प्रेमियों को ही यह कार्य अत्यंत अनुचित प्रतीत होता है। केवल प्रेमियों को बीभत्स रस उत्पन्न होता है, अन्यों यानी अप्रेमियों को क्यों नहीं होता है। यहाँ पे कोई प्रश्न कर रहे हो कि सिर्फ जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं उनको ही ये सब बीभत्स रस उत्पन्न हो गए, और जो नहीं करते हो जिन जो ठाकुर जी को प्रेम उनको नहीं होगा। तो अकेले इसको आचार्य श्री दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे पिशाचों को मांस खाने जैसे हीन कार्य को देखकर बीभत्स रस का भान नहीं होता है, किंतु सत्पुरुषों को ही नासादि भक्षण जैसे कार्य को देखो या सुनकर भी हृदय में बीभत्स भाव जगता है, वैसे ही भगवान के इस हीन कार्य को देखकर भक्तों को ही बीभत्स रस प्रकट होता है। कैसे बढ़िया तरीका से खुलासा से महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भाई जिनको जो काम करने की आदत हो गए, तो उनको देख के काय को आश्चर्य होएगा, लेकिन जो भक्त हैं उनको ही पता चलेगा कि ये कार्य ठाकुर जी के योग्य नहीं है, तो वो आप करें तो अपन लोगों को हृदय में एक दुख होवे, और नहीं हो क्या रहे ठाकुर जी से ऐसा कार्य थोड़ी करवाया जाए। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। ये सर्वरस भगवान के भजन में उस अधिकार से के निरूपण करने वाले सर्वरस में रसों में से किसी भी रस में जिसका पूर्ण प्रेम हो, प्रेम पूर्ण होता है, तो उसको भगवत साहित्य जी की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ से सर्व रस भगवान में वर्णन किए हैं। ये विभत्स रस के बाद में मतलब ये बता रहे हैं कि अमुक बार चश्मा से दिखे, अमुक बार चश्मा से नहीं दिखे। सर्वरस भजन भगवान के भजन में उस अधिकार के निरूपण करने वाले हैं जिसका प्रेम पूर्ण होता है, तो उसका उसको भगवान सायुज जी की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ से सर्वरस भगवान में वर्णन किए गए हैं। भगवान बलभद्र के पादादि अंगों के मसलने का कार्य इसलिए करते थे कि बलभद्र जी भगवान के साथ मल्ल आदि क्रीड़ा करके थक गए थे। बलिष्ठ के साथ हुई की हुई मल्ल क्रीड़ा विशेष थकावट कराती है। वह क्रीड़ा प्रथम अंगों में पीड़ा करती है। यह पीड़ा आदि भगवान के विशेष बल के कारण हुई है। इसका प्रतिकार, इसका उपाय, यह पीड़ा किस प्रकार मिटेगी, भगवान के सिवाय कोई अन्य नहीं जानता है। ठाकुर जी तो बलवान तो नहीं है, बलराम जी हाँ, कहीं जाए है उनको बलराम जी को बलवान है आप, लेकिन ठाकुर जी के आगे उनको बल नहीं चले हैं। तो ठाकुर जी से कुश्ती लड़ी, खेल खेल में जो कुश्ती लड़ी, तब भी वहां में भी ठाकुर जी ने जो जोर लगाया, तो सामने उनने जोर तो लगाया ही है ना, तो वाके कारण उनको शरीर बहुत
थक गए है, तो वो थके हुए शरीर की थकान भी ठाकुर जी की मिटा रहे हैं। ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी शरीर को मसल रहे हैं, मसाज दे रहे हैं, शैया बिछा रहे हैं और में बिस्तर बिछा रहे हैं, वो सब कछु। तो ये सब देख के जो आपके प्रेमी जन जो हैं, वो उनको यो हो रहा है कि अरे ठाकुर जी को ऐसा कार्य करना पड़े, ये तो योग्य नहीं है। यो करके सब એને બીભત્સ રસ को, यानी यो एक अणगम आ जैसे कहवाय ने गुजराती शब्द में, ये हमको अच्छो नहीं लगो यो। ये ठाकुर जी को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करवे देना चाहिए, दोनों क्रम पर यहाँ पे देख सके हैं। तो सर्व रस का वर्णन किया दो अंगों से। तो इस प्रकार यह पीड़ा किस प्रकार मिटेगी, तो भगवान के सिवाय कोई अन्य नहीं जानता है। विशेष प्रकार के कारण ही व्याकुलता उत्पन्न हुई थी। उसको मिटाने के लिए किसी गोप के गोद को तकिया बनाकर आराम कर रहे थे। बलराम जी इस विकलता के कारण ही अपने स्वामी के किए हुए उपचार को भी सहन कर रहे थे। यानी वो इतने थक गए थे ठाकुर जी से युद्ध, मल्ल युद्ध करके, और वो इतने थक गए थे बलराम जी के उनको मतलब विकलता हो रही थी अंदर से, अटपटे से या घबराहट या ऐसी मतलब विकलता हो रही थी। तो वाके कारण वो एक गोप के गोद में अपनो सिंहस्तक रख के फोड़ गए थे। और मतलब इतने विकल और इतने थक गए थे कि ठाकुर जी उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो मतलब हमें कछु प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतनी थकान लग गई उनको, इतनी मतलब वो क्या कहे मैं बिल्कुल ढीले हो गए बलराम जी के ठाकुर जी सामने वो कर रहे हैं। आप तो स्वरूप जाने ही है ना ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी उनके स्वयं को थकावट दूर करने के लिए मसाज मसल आदि सब कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। और वो बड़े बड़े सहन नहीं कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूं। यदि विशेष विकलता होती तो भी स्वामी के उपचार को कभी सहन नहीं करते, अर्थात उनको करने ही नहीं देते। भगवान स्वामी थे तो स्वामी होकर उन्होंने सेवक की हीन सेवा क्यों की? इसके उत्तर में आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान ने बड़े भाई के नाते ऐसा किया था, वह योग्य ही था। अब यहाँ अपन को नौवो सॉरी सातवों ये रस जो यहाँ पे प्रकट किया है। अब आ रहे है 15वां, है ना। आगे के सारे रस याद रखियो, और कौन से पक्षी, कौन से वाके पशु के साथ में को प्रकार अपन को बता के और ये समझायो है रस, ये भी याद रखना है ना। 7 रस हो गए अपने, कौन कौन से हो गए हैं? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, और ये कौन सा है? बीभत्स रस। अब 14 श्लोक पूरा हो गया, 15वां श्लोक अपन ले रहे हैं। आभास है आपको, रौद्र रस माह नृत्य इति। आभासार्थक इस श्लोक में रौद्र रस का वर्णन करते हैं। श्लोक है, नृत्य तो गायत क्वापि युद्ध तो वल्गतो मिथ ग्रहित हस्तो गोपालान हसंतो प्रशंसतुः। श्लोकार्थ है, ऐसे वृंदावन में प्रसन्न मन वाले लक्ष्मी युक्त श्री कृष्ण और बलराम कहीं नृत्य करते, कहीं गाते, कहीं आपस में युद्ध करते, और कहीं तो बड़प्पन दिखाते। गोपालों को हाथ से पकड़कर हंसते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। सुबोधनी जी हैं या कि वाह, बड़ी छोटी सी सुबोधनी जी। मल्ला नामेव हि वीर रसो रौद्र स चान्यत्रोत्पन्नो हि उत्पन्नोपि भगवतोपनिबध्यत इति भगवतो रसयुक्त लीला। ये तीसरी सुबोधनी जी है, या कि व्याख्या भी छोटी सी के बीच में कारिका दी गई है। व्याख्या तो याको कि जैसे मल्लों का वीर रस क्रोध उत्पन्न करता है, वैसे रौद्र रस भी क्रोध उत्पन्न कराता है, किंतु भगवान में रौद्र रस से इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। रौद्र रस से दूसरों यानी गोपों में उत्पन्न क्रोध का भगवान वर्णन मात्र करते हैं, जिससे वह क्रोध भगवान को हुआ है ऐसा समझा जाता है। इस प्रकार का यह भगवान की रौद्र रस से युक्त लीला है। इतने बहुत ही सूक्ष्म प्रकार में बता दिए, क्योंकि रौद्र स्वरूप अगर ठाकुर जी को अपन देखें तो अपन सब सहन नहीं कर सके। जैसे क्रोध युक्त जो स्वरूप है
रौद्र का मतलब क्रोध आना, रौद्र को मतलब क्रोध। तो क्रोध युक्त स्वरूप है वो भक्तजन सहन नहीं कर सके। जैसे नरसिंह जी को जो प्रकार बताया, नरसिंह अवतार प्रकट भय, तो इतनो क्रोध वाले ऐसो भयंकर स्वरूप तो नरसिंह जी को, तो सारे देवी देवता वहां के जितने भी वहां पे जिन जिन ने भी दर्शन किए नरसिंह जी के, तो उनने बहुत ज्यादा मतलब इतने भयंकर डर गए कि कोई आपको पास में जाके स्तुति करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इतना भयंकर, एक तो सिंह के अवतार में आप प्रकट भय, सिंह को देख के तो वैसे ही जीव डर जावे, और वहां में फिर ठाकुर जी को ऐसा स्वरूप पर इतना भयंकर क्रोधित स्वरूप बताया आपने प्रकट कियो कि वो डर गए। तब जाके नारद जी तक डर गए, नारद जी भी डर गए। तो फिर आपके प्रिय भक्त आपने प्रहलाद जी को ही दीन सो आगे, तो प्रहलाद जी भी डर तो गए थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ही हैं, ये मेरे विष्णु ही हैं, उनने समझ के मतलब उनके उनको हृदय में विश्वास है, तो कि यहाँ से मेरे विष्णु ही प्रकट भय हैं, वे विष्णु के ही स्वरूप में नरसिंह अवतार प्रकट भय है। तो उनने जब जाके नरसिंह जी की स्तुति करी, तब नरसिंह जी शांत भय। तो वो रौद्र, वो क्रोध स्वरूप जो है, वो कोई सहन नहीं कर सके। ऐसे यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे मल्ल वीरों का जो रस है, जैसे मल्ल युद्ध जो करे हैं, मल्ल युद्ध कौन करे, मतलब मल्ल लोग जो युद्ध करे ना, वहां में उन लोगों को सामने वाले को हरावे के लिए क्रोध उत्पन्न हो गए, वो क्रोध इतनो ज्यादा हो गए कि मतलब वाकई वो सामने वाले को कुछ भी गिने नहीं, तभी वो जीते हैं। मल्ल युद्ध कोई एक प्रकार ही है यूं, ये कोई अनुचित नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को ऐसो स्वरूप यहाँ पे प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने मल्ल युद्ध करवेसु क्रोध उत्पन्न नहीं कियो, लेकिन जो गोप जनन को जो थोड़ा बहुत क्रोध उत्पन्न होतो, तो वहां में ही ये समझ लियो को कि ठाकुर जी ने भी ये रौद्र रस उत्पन्न कियो है। ऐसा प्रकार करके यहाँ पे यही समझाया जाए कि श्री ठाकुर जी ने रौद्र रस से युक्त ये लीला करी है। अब यहाँ पे बीच में एक कारिका श्री महाप्रभु जी की आई है, तो कारिका ले लें अपन, जब तक अपना समय भी हो जाएगा, फिर अपन 16वां प्रश्न श्लोक जो है वो कर लेंगे अपन। कारिका है एक, कायवान मनोभीर युद्युक्तमयुक्तम पीड़कम तत् चतुर्विधा मल्ल लीला स्तूयते हरिणा मुदा। कार्य है, काया वाणी और मन से जो योग्य है, और वह जो पीड़ा कारक होने से अयोग्य है, इन चार प्रकार के मल्ल युद्धों की भगवान प्रशंसा करते हैं। कायासु, वाणीसु, मनसु और योग्य अयोग्य या प्रकार के जो चार प्रकार के मल्ल युद्ध हैं, उन सबन की प्रशंसा ठाकुर जी कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ के सुबोधनी जी दी है आपने कि साधारणत्वादत्रो भयोर ग्रहणम उभा उभौ मल्ल युद्धे अन्यत्र बहवः तत्र कायिकम नृत्यम गानम वाचिकम वल्गलम मानसम प्रौढ़िक्यापकत्वान् मिथश्च युध्यत इति पीड़ा रूप क्रिया कायिकीव कांश्चि कांश्चिद् संतौ कांश्चित् प्रशंसन प्रशंसतुः प्रशंसन्तु नहीं प्रशंसम सतु ग्रहित हस्तवा हस्ताविति न पक्षपातेन कस्यचित् क्रियाभिनिवेशः केनचित् कर्तव्ये इति ज्ञापनार्थः सापि लीला लोक प्रसिद्धा मुख्यत्व ख्यापिका हसन्ताविति प्रथमं संतोषः पश्चात् प्रशंसन सतुरिति वा। ये सुबोधनी जी अपन ने पूरी ले ली। को व्याख्या थे, यह मल्ल लीला साधारण होने के कारण इस मल्ल युद्ध में दोनों भाई हैं, दूसरी लीला में बहुत है। इस मल्ल युद्ध में दोनों भाइयों का होना इसलिए आवश्यक था कि यह मल्ल युद्ध अकेले से नहीं होता है, इसमें युग्म की आवश्यकता है। युग्म मतलब जोड़े की, मल्ल युद्ध कोई अकेला थोड़ी कर सकेगा, अपने अपने अकेले से कौन कैसे लड़ सके, सामने कोई तो चाहिए ना लड़ने के लिए, तो मल्ल युद्ध के लिए जोड़ी होना जरूरी है। अतः दोनों भाइयों ने मिलकर परस्पर मल्ल युद्ध किया था। चार प्रकार की मल्ल लीला है,
मामेसु एक है नृत्य लीला, काया से होने के कारण काया की लीला है। गान जो है वो वाणी से किया जाता है, अतः गान वाणी की लीला है। अपनी अपनी प्रशंसा की फुलझड़ी उड़ाने का कार्य मन से किया जाने के कारण यह मानसी लीला है। कैसे शब्द दिए हुए, अपनी अपनी प्रशंसा, खुद ही खुद की प्रशंसा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अपनी अपनी प्रशंसा की फूलझड़ी उड़ाने के का कार्य मन से किया जाना है। यानी तो कह रहे अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही अपनी अपनी प्रशंसा कर रहा है। तो ऐसे या कोई मल्ल युद्ध का प्रकार बताया है एक ठाकुर जी ने नृत्य कियो, वो एक मल्ल युद्ध को प्रकार बतायो। मतलब काया काया सु आपने अपने वो प्रकार बतायो। फिर गान कियो तो वो वाणी को प्रकार बतायो। और अब अपनी अपनी प्रशंसा करनो तो वो एक मानसी को प्रकार बतायो। और परस्पर युद्ध करने का कार्य पीड़ा रूप होने से शारीरिक जैसा है। इस प्रकार परस्पर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण और बलराम किन्हीं गोपों की हंसी करते थे और किन्हीं गोपों की प्रशंसा करते थे। कोई कोई की हंसी उड़ाते थे, हे देखो ये तो कैसो कर रहे है, यानी का के या को का करे की कई, और कैसो खेल कर रहे हो है, यो करके ठाकुर जी हंसी उड़ा रहे हैं। और कोई बहुत अच्छो करे तो बाकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह क्या बात है यार, तेरे जैसे तो कोई नहीं है। ऐसा करके अपने गोप बालकन के साथ में आप यह प्रकार से खेल कर रहे हैं, कोई की प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई की हंसी उड़ा रहे हैं। और गोपों के हाथों को पकड़कर उनको जताते थे कि कोई भी क्रीड़ा में किसी का पक्षपात न करें। यानी सब सब जने सब अपने अपने प्रकार से सब जने खेल रहे हैं, और ठाकुर जी के साथ या प्रकार से ठाकुर जी कोई के हाथ पकड़ के खेल रहे हैं। हाँ, ये सब प्रकार बता रहे हैं कि भाई कोई कोई से छोटो बड़ो नहीं है, कोई को पक्षपात नहीं करना। हंसी करना और प्रशंसा करना भी एक प्रकार की लोक प्रसिद्ध क्रीड़ा है। और जो इस प्रकार की क्रीड़ा करना चाहता है वह मुख्य क्रीडक समझा जाता है। श्री कृष्ण और बलराम हंसने से अपना संतोष प्रकट कर अनंतर प्रशंसा करते थे। बहुत सुंदर प्रकार बताए हैं यहाँ पे। ये ये जो चार प्रकार की जो मल्ल लीला बताई, मल्ल युद्ध नहीं है, ये मल्ल लीला बताई है यहाँ पे। पहलो नृत्य सु, और मल्ल लीला अकेले तो होगी नहीं, कोई जोड़ी तो सामने चाहिए। तो वाके लिए यहाँ पे ठाकुर जी और बलराम जी दोनों भाई मिलके या प्रकार की लीला कर रहे हैं। और वह लीला में सबसे पहले नृत्य कियो है, जो नृत्य करके आपने काया की लीला करी है। फिर गान कियो है तो वाणी की लीला करी है। और फिर अपनी अपनी प्रशंसा करके फुलझड़ियां उड़ाई है तो वो आपने मानसी लीला करी है। और फिर आप दोनों भाई मल्ल युद्ध करके और वह प्रकार से लीला करी है। तो वो शारीरिक जो श्रम के साथ आपने किए हो। और फिर कह रहे हैं कि कई गोपन को आप गोप बालकन की आप हंसी उड़ा रहे हैं, कई गोप बालकन की आप प्रशंसा कर रहे हैं। तो यह प्रकार तो जो भी कार्य आप मतलब लीला कर रहे हैं वो ये सब या इन रसन को बढ़ावे के लिए ये सारी क्रिया को प्रकार बताए जा रहे हो। तो अपन को रौद्र रस के ऊपर जो छेले अपन को समझाए हो, वो अपन के अपन आठ आठ रस यहाँ तक बताए। अब आगे एक शांत रस आएगो और एक रस और आएगो, 10 रस बताए ना। 10 प्रकार के रस और 10 प्रकार की लीला बताई है। तो फिर से अपन को याद कर लेने हैं आठों आठ रस, जब तक फिर ये अपने या को समय भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले चकोर के हिसाब से चकोर को क्रम बताते हुए श्रृंगार रस को प्रकट कियो। फिर क्रौंच पक्षी के डरावनो वो बताते हुए वीर रस को प्रकट कियो, डरे नहीं आप ऐसे करके। और फिर चकवा चकवी को पक्षी को प्रकार बताते हुए आपने करुण रस को प्रकट कियो। फिर भारद्वाज पक्षी को बताते हुए आपने अद्भुत रस प्रकट कियो। मयूर को जैसे नृत्य करते हुए आपने हास्य रस प्रकट कियो। और व्याघ्र और सिंह जैसे आवाज निकालते हुए आपने भयानक रस प्रकट कियो। और फिर है जो बीभत्स रस, जहाँ ठाकुर जी अपने भाई बलराम जी को थकावट दूर करने के लिए आप उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। उनके पूरे शरीर की थकावट दूर करने के लिए उनको मसलनो मसाज करना वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए शैया बिछा रहे हैं, उनके लिए बिस्तर लगा रहे हैं और या प्रकार से उनकी थकावट दूर कर रहे हैं। तो
ये सारी सेवा करते हुए उनको देख के उनके जो ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं उनको विभत्स रस प्रकट हो रहे हैं। तो वो यह प्रकार सु है। और फिर रौद्र रस यानी के मल्ल युद्ध के समय में जो क्रोध जो प्रकट हुए हैं वाको बहुत सुंदरता से वाको निकाल के लोगों को उसमें क्रोध प्रकट भयो है। लेकिन ठाकुर जी को क्रोध को प्रकार यूं बताया नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि क्रोध यहाँ पे प्रकट भयो हुए तो वो रौद्र रस प्रकट भयो है, यहाँ तक को बताया। और वाक्य बाद 4 प्रकार की मल्ल लीला को प्रकार बताए। तो 4 प्रकार की मल्ल लीला में काया तो नृत्य करते भय, वाणी सुगान करते भय, और मानसी लीला को मतलब अपनी अपनी प्रशंसा करके फुलझड़ी उड़ाते हुए। वो खुद को हंसी आ रही है। ठाकुर जी कोई की हंसी उड़ा रहे हैं, ठाकुर जी कोई के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, और दोनों भाई मल्ल युद्ध कर रहे हैं। या प्रकार से आपने चारों प्रकार की लीला यहाँ पे प्रकट करी है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी अपन को अभी आज तक को अपन को 8 प्रकार के रसम को प्रकार बताए। बोलो तुम लोगों को समझ में आई से? वल्लभाधीश की जय। बहुत हैं? ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। हम्म, दंडवत प्रणाम दीदी। खूब खूब आशीर्वाद। તમે કોણ? તમારું નામ? કૌશા, કૌશા, કૌશા. કૌશા. હા હમ હા, ક્યાંથી છો તમે? અત્યારે અમદાવાદ છું, આમ સુરેન્દ્રનગર ની છું.